नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें जो है रसायन विज्ञान का सेक्शन चल रहा था। इससे पहले इतिहास, भूगोल, संविधान, बिहार स्पेशल और जो है भौतिक विज्ञान पूरा कंप्लीट हो चुका है। रसायन विज्ञान के सेक्शन में आज जो है दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है आपका पदार्थ। इससे जुड़े सारे एमसीक्यू कवर करेंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ से आपका एमसीक्यू सेक्शन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नमक पानी में अघुलनशील है। पहला प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका BaSO4। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है। जवाब हो जाएगा पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक धुंध किसका मिश्रण है। पारंपरिक धुंध जो है किसका मिश्रण है पूछा गया है। तो यह जो है धुआं, कोहरा और SO2 का मिश्रण होता है। ए ऑप्शन सही होगा, यह धुआं, कोहरा और SO2 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 4 और डी है 3। जवाब हो जाएगा, अब तक जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। ए ऑप्शन सही होगा, मक्खन का खट्टा होना। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिवर्तन नहीं है। भौगोलिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पदार्थों का किण्वन जो होता है यह भौगोलिक परिवर्तन नहीं होता है। सी ऑप्शन सही होगा, पदार्थों का किण्वन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन सातवां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा निष्क्रियकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सी आपका सही विकल्प में होगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। जवाब हो जाएगा पानी का जो है बर्फ में परिवर्तन, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो है मानव का श्वसन रासायनिक है, मानव का पाचन ये भी है, और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। नवे क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जवाब होता है ऑप्शन सी, जल का वाष्प में परिवर्तन। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होकर के यह जो है भौतिक परिवर्तन है। 10वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं। अंडे का पकाना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक बनना और केला सड़ना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जवाब हो जाएगा एक आइस क्यूब जो पिघलना, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है वाष्पीकरण कहते हैं। सी ऑप्शन से क्या कहते हैं, इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कौन सा नियम में कहता है। तो यह जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। डी ऑप्शन से क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। 13वां प्रश्न है, कौन सा जो है वह ऊर्ध्वपातन नहीं है। जवाब हो जाएगा बर्फ जो है यह ऊर्ध्वपातन नहीं है। ए ऑप्शन सही होगा बर्फ। अगला प्रश्न, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। तो इसे जो है विलयन कहते हैं। डी आपका सही विकल्प होगा, क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय और विलायक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है। विलेय और विलायक का
समांग मिश्रण क्या कहलाता है, यह पूछा गया है। तो इसे जो है विलयन कहते हैं। बी आपका सही विकल्प होगा। इसको क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है। तो 16वां प्रश्न है, जवाब होगा पानी में चीनी का घोल जो है समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका बनेगा। 17वां प्रश्न है, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी का घोल ऑप्शन ए है, बी है मीथेन, सी है दूध और डी है वायु। कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है। बी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 होगी। ऑप्शन यहां से ए से हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। 19वां प्रश्न। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। डी ऑप्शन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण जो है यह किसका उदाहरण है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है विजातीय मिश्रण है। ए ऑप्शन सही होगा। क्या है, विजातीय मिश्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। 22वां प्रश्न दिया गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध का दही में परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है। ए आपका सही विकल्प होगा, दूध का दही में बनना। बाकी जो है रेत का पानी में घुलना आपके भौतिक परिवर्तन है, और चीनी का पानी में घुलना यह भी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल का घनत्व 1 g प्रति सीसी है तो किस बिंदु पर मान्य है, यह पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसको जो है डिपोजिशन बोलते हैं। बी आपका सही विकल्प होगा। क्या, डिपोजिशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है। पदार्थ की जो है चौथी अवस्था क्या होता है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, प्लाज्मा होता है। पहला ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था आपका प्लाज्मा होता है। सी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर यह क्या है। क्या ऑप्शन ए में तत्व है, बी है यौगिक, सी है मिश्रण और डी है अवरूप। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर जो है यौगिक है। सही विकल्प आपका यहां से बी होगा, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में वायु क्या है। 28वां प्रश्न है, वायु। तो वायु एक मिश्रण है। सी यहां से सही विकल्प होगा। क्या है, एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक यौगिक है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है वायु, बी है पारा, सी है ओजोन और डी है अमोनिया। जवाब हो जाता है अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। डी आपका सही विकल्प होगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक या दोनों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। तो ऐसा करने से जो है मिश्रण बनता है। बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनता है, मिश्रण बनता है।
अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? जवाब हो जाएगा H2O, यानी जल जो है 3 अवस्थाओं में, ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है और गैस में भी जो है H2O पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? विसरण यह पूछा गया है आपसे। जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, गैसों में विसरण सबसे अधिक जो है तीव्रता से होता है। सी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल, आगे देखते हैं क्या दिया है। पूछा गया था किस तत्वों के बीच जो है अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जवाब होता है ऑप्शन डी, ठोस के अणुओं के बीच जो है आकर्षक बल सबसे अधिक होता है। डी आपका विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 34वां प्रश्न है। इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इनके बीच जो है कोई आकर्षण बल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण प्रकृति में कैसे हो सकते हैं? क्या समांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी होते हैं, सामांगी और विषमांगी दोनों होते हैं, या शुद्ध पदार्थ होते हैं मिश्रण? जवाब है ऑप्शन सी, मिश्रण जो है सामांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन से पदार्थ जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाता है कोलाइड, कोलाइड इसमें शामिल नहीं है। ये आपका सही विकल्प होगा कोलाइड। अगला प्रश्न, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है कोलाइड विलयन, बी है पायस का, सी है ठोस विलयन का और डी है विविध मिश्रण का। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु जो है ठोस विलयन का उदाहरण है। सी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे जो है सॉल्यूट बोलते हैं। माफ कीजिएगा, इसको जो है 38 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा, इसे जो है अमिश्रणीय बोलते हैं। ठीक है, अमिश्रणीय इसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? इसका जवाब हो जाएगा शक्कर जो है एक घुला हुआ पदार्थ है। क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक यौगिक नहीं है? 40 नंबर का यह प्रश्न है। जवाब बचेगा लेड, लेड एक यौगिक नहीं है। ये आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? रसायनज्ञ जो है इनके लिए गणना की इकाई क्या होती है? तो यह जो है मोल होती है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, क्या होती है? मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? निश्चित अनुपात का, तो यह जो है जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, जोसेफ एल प्राउस्ट। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार जो है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद रहता है। सी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, रसायनशास्त्र रसायन शास्त्र में कण यानी मूल शब्द का परिचय किसने कराया था? यानी मूल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले जो है विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। सी ऑप्शन सही होगा, क्या? विल्हेम ओस्टवाल्ड। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात कितना होता है? यह आपको बताना है।
जवाब हो जाएगा यह जो है 14:3 का होता है। बी ऑप्शन सही होगा 14:3। अगला प्रश्न, CaO द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना होता है? 46 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5:2 होता है। ए ऑप्शन से होगा 5:2। अगला प्रश्न दिया गया है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन कितने द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं? जवाब होता है 1:8 में उपस्थित। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जो है 1 अनुपात होता है तो ऑक्सीजन का 8 अनुपात होता है। देखिए इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी पूछ दिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि पहले कौन बोला है, अनुपात भी उसी का होगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं? अमोनिया में जवाब है 14:3 के होते हैं। सी ऑप्शन से 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 5.3 गुणे 10 पे -23 ग्राम होता है। 5.3 गुणे 10 पे -23। डी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए है 32, बी है 6, सी है 144 और डी है 64। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 6 होते हैं। यहां से बी ऑप्शन सही होगा, 6 होते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल के द्रव्यमान क्या है? 960 ग्राम ए ऑप्शन है, बी है 9.6 ग्राम, सी है 0.96 ग्राम और डी है 96 ग्राम। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9.6 ग्राम होता है। बी विकल्प सही होगा 9.6 ग्राम। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, बी है 50, सी है 5.5 ग्राम और डी है 0.5 ग्राम। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल पूछा गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए 5 होता है। ठीक है ना, 5 होता है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो है आपके 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 परमाणु होते हैं। ठीक है ना, 6.022 गुणे 10 पे 23 परमाणु होते हैं। यहां से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक प्रश्न में पूछा भी गया है। जवाब हो जाता है 6.02 गुणे 10 पे 23। ठीक है ना, 6.02 गुणे 10 पे 23 मोल होते हैं, परमाणु होते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन के अणु का भार कितना होता है? इसका जवाब होता है ऑप्शन बी 48 ग्राम प्रति मोल होता है। बी ऑप्शन से होगा 48 ग्राम प्रति मोल। तो यहां से जो है चैप्टर समाप्त होता है। आप इसके आंसर को भी देख सकते हैं, पूरी त्रुटि हुई तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जो है अगला चैप्टर आता है तत्वों का वर्गीकरण। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यहाँ से एमसीक्यू की संख्या भी अधिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कवर करेंगे तत्वों का वर्गीकरण। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।